चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सब पसंद करते हैं। पिज़्ज़ा में, पास्ता में, सैंडविच में और भी बहुत जगह। लेकिन क्या आपको पता है कि चीज़ की शुरुआत एक गलती से हुई? हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। एक ऐसी गलती हो गई थी जिसकी वजह से चीज़ की शुरुआत हुई। आज हम बात करेंगे चीज़ की हिस्ट्री, ओरिजिन, उसके टाइप्स के बारे में, कितने तरह की चीज़ होते हैं, क्या-क्या होते हैं और कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट के बारे में, जो कि आपको लास्ट में बहुत पसंद आने वाला है और जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, वरना आप एक क्रीमी स्टोरी मिस कर दोगे। यस, आज की स्टोरी जो है क्रीमी होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीज का जन्म हुआ कहाँ। देखो, ये एक एक्सीडेंटली डिस्कवरी हुई थी, जिसके बारे में आपको बताता हूँ। चीज का जो इन्वेंशन है वो अराउंड 8000 BC में हुआ था, जब लोग पहली बार एनिमल से मिल्क के लिए उनको पालने लगे थे। पहले जो है एनिमल्स को मिल्क के लिए नहीं पाला जाता था, बट जैसे जैसे उनको मिल्क के बारे में, दूध के बारे में जो है उनको नॉलेज हुई, वैसे वैसे उन्होंने एनिमल्स को स्पेशली मिल्क के लिए पालना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि एक ओल्ड अरब ट्रेडर ने अपना जो उसके पास मिल्क था उसे एनिमल के स्टोमक में हमारे स्टोमक में जो है एक पाउच होता है उसमें स्टोर कर दिया। और जब कुछ घंटों बाद उसने पाउच खोला तो मिल्क जो है सॉलिड हो गया और वाटरी पार्ट में डिवाइड हो गया। और वही था चीज का फर्स्ट एक्सीडेंटल डिस्कवरी। एनिमल के स्टोमक के लाइनिंग में एक रिनेट एंजाइम होता है जो मिल्क को कडल करता है। हाँ, जब आपने दही बनाते हो आपने देखा हो कि हम एसिड डालते हैं, लेमन डालते हैं या कुछ भी सिट्रस एसिड कुछ डालते हैं, ऐड करते हैं, तो उससे कर्ड जो है, दूध जो है फट जाता है और कर्ड बनता है। कर्ड भी एक तरह का चीज है। और इसी तरह से जो रिनेट होता है, जो स्टोमक में खासकर बछड़े का जो बच्चा होता है, गाय का बछड़ा होता है, उनके पेट में ये रिनेट जो है पाया जाता है, जिससे जो है चीज बनाया जाता है। तो यही जो है रिनेट जो है उसमें मिल गया। और थोड़ी देर बाद जब उस अरब ट्रेडर ने देखा तो जो मिल्क है वो कर्डल हो गया और उसका वाटरी पार्ट जो है वो अलग हो गया। जो वाटरी पार्ट होता है उसे हम, आपको बता दूं, वे बोलते हैं। आप अगर जिम जाते हैं तो वे प्रोटीन लेते हैं, उसी वाटरी पार्ट से जो है आपका प्रोटीन बनता है, जिसे हम वे प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो जब मिल्क सॉलिड और वाटरी पार्ट में डिवाइड हो गया तो तब पता चला कि ऐसा भी होता है। और वही था चीज का फर्स्ट एक्सीडेंटल डिस्कवरी। यानी चीज एक हैप्पी एक्सीडेंट था जिसे बाद में ह्यूमंस ने आर्ट बना दिया और जिससे बहुत सारी चीज का निर्माण हुआ, ओरिजिन हुआ। थोड़ा चीज का जो है ओरिजिन और स्प्रेड के बारे में हम बात करेंगे। तो चीज मेकिंग मिडिल ईस्ट से यूरोप तक पहुंचा और हर रीजन ने अपने यूनिक चीज बनाने शुरू कर दी। इजिप्शियन ने ड्राई और सॉल्टी चीज बनाई जो डेजर्ट क्लाइमेट में टिक सके। रोमन्स ने चीज को यूरोप में स्प्रेड किया, उन्होंने चीज को एक लग्जरी फूड बना दिया। और मिडिल एज में मोनास्ट्रीज मतलब मोंक, इन्होंने चीज को और रिफाइन कर दिया और तभी मॉडर्न यूरोपियन चीज ट्रेडिशन शुरू हुआ। आज चीज दुनिया के हर कॉर्नर में पाया जाता है, बनाया जाता है। आपको पता है इटली का पार्मिजियानो रिजियानो, जो कि हम इटालियन डिशेस में ज़्यादा यूज़ करते हो, फ्रांस का बेरी चीज़ और स्विट्जरलैंड का इमेंटल, और इंडिया का तो आपको पता है हमारा द वन एंड ओनली पनीर चीज़, जो है आज की डेट में जो है हर जगह पाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, शायद कई लोगों को नहीं पता होगा, कई शेफ्स को नहीं पता होगा कि चीज़ आखिर बनती कैसे है। थोड़ा इसको हम वर्बली जान लेते हैं। देखो, चीज़ बनाने के बेसिक स्टेप्स जो है बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन हर स्टेप टेस्ट और टेक्सचर को डिसाइड करता है। तो चीज़ बनाने के लिए जो है एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कोई भी नहीं बना सकता है, ठीक है। इसीलिए स्पेशली इनके लिए फैक्ट्रीज होती है, बड़े बड़े शॉप्स होते हैं जहाँ पर इनको बनाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले मिल्क का सिलेक्शन किया जाता है, क्योंकि हर एक एनिमल के मिल्क से अलग अलग चीज़ बनाई जाती है। जैसे गाय के दूध से अलग, गोट से अलग, शिप से अलग, बफेलो से अलग। तो सबका जो है अलग अलग फ्लेवर होता है। अब कडलिंग की बात करें, जो हम मिल्क को फाड़ते हैं उसके बाद हम अपना योगर्ट या चीज़ बनाते हैं, तो उसके लिए भी हम कहीं रिनेट का यूज़ करते हैं, तो कहीं एसिड डालकर जो है कर्ड को बनाया जाता है। रिनेट, दोबारा बता दूं, जो गाय का बछड़ा होता है उसके पेट में वो पाया जाता है, जिससे चीज़ बनता है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो है कटिंग और कुकिंग। अब यहाँ पर कर्ड को जो है कट करके कुक करते हैं, ताकि मॉइस्चर जो उसका है ना वो कंट्रोल में रह सके। इसका एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है, हर एक चीज़ का प्रॉपर टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर में उसे कुक किया जाता है। प्रेसिंग की बात करें तो चीज़ के अलग अलग शेप्स होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो चीज़ को शेप दिया जाता है और एक्स्ट्रा वे जो है उसको निकाला जाता है। वे मतलब जो लिक्विड पार्ट होता है उसको निकाला जाता है, जो भी आपको चीज़ बनाना उसके हिसाब से।
अगला जो स्टेप इसमें होता है वो है एजिंग। एजिंग मतलब मैच्योरेशन, मतलब लंबे टाइम तक चीज को रखना। जैसा आपने देखा है पार्मिजियानो रिजियानो जो हमारा चीज है, पार्मेसन चीज है, उसे कितने लंबे टाइम तक रखा जाता है, उसका हार्ड शेप आपने देखा होगा। तो जो चीज को है हम हफ्तों तक भी रखते हैं, महीनों तक भी रखते हैं जब इन्हें बनाया जाता है, और सालों तक भी इन्हें स्टोर किया जाता है, जिससे फ्लेवर डेवलप होता है। जितना ज़्यादा चीज़ एज्ड होगा उतना स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स फ्लेवर जो है चीज़ में आता है, और इसीलिए चीज़ उतनी ही महंगी हो जाती है। जिस तरह से अल्कोहल आपने देखा होगा, जितना लंबे टाइम मतलब जितना पुराना होगा अल्कोहल उतना ही महंगा होता है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, और एक छोटा सा शेयर जिसमें सिर्फ 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे प्लीज़ ज़रूर करना, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे नॉलेज में आपके लिए और लाने वाला। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ चीज़। चीज़ तो वैसे आपको पता ही होगा, आप अपने रेस्टोरेंट किचन में चीज़ ज़रूर यूज़ करते होंगे। अब देखो दुनिया में जो है ना 1800-2000 टाइप की चीज़ है, लेकिन ब्रॉडली उन्हें 6 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है फ्रेश चीज़, जिसमें हम मोज़रेला, रिकोटा, कॉटेज चीज़ या पनीर का यूज़ करते हैं, जो कि सॉफ्ट और माइल्ड होते हैं। उसके बाद सॉफ्ट राइप चीज़, जिसमें हम बिरी चीज़, कैम्बर्ड चीज़, जो कि क्रीमी होते हैं, आपने देखा होगा अंदर से, और इनका जो फ्लेवर है वो ब्लूमी रिंड भी। सेमी सॉफ्ट चीज़, जो कि सॉफ्ट है मगर सेमी, ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं है। जैसे आपका गौडा चीज़ हो गया, हवराती चीज़ हो गया, जो स्मूथ टेक्सचर जो है इनका होता है और हल्का सा मिल्ट टेस्ट भी होता है। चौथा कैटेगरी है हमारा हार्ड चीज़, जिसमें सबसे पहला आ जाता है पार्मेसन चीज़ और चेडर चीज़, जो कि बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक इन्हें रखा जाता है इन्हें बनाने के लिए। अगला कैटेगरी है ब्लू चीज़, जिसमें आपने रॉकफोर्ट चीज़, गोरगोंजोला चीज़ देखा होगा, जो कि हल्के से टैंगी फ्लेवर इनमें होता है और माउल्ड को इंजेक्ट किया जाता है, मतलब फंगस से इन्हें बनाया जाता है। प्रोसेस्ड चीज़ अगला कैटेगरी है, जो कि लास्ट है, और चीज़ स्लाइस इसमें आ जाता है, चीज़ स्प्रेड इसमें आ जाता है, और कमर्शियल में इन्हें काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखो हर चीज़ का जो है ना अपना एक पर्सनैलिटी होता है, जैसे हर एक इंसान का पर्सनैलिटी होता है, उसी तरह से हर एक चीज़ का फ्लेवर और एक अपना पर्सनैलिटी होता है। कुछ स्वीट होते हैं, कुछ सॉल्टी होते हैं, तो कुछ फंकी होते हैं। अब जाने से पहले और लास्ट में हमने चीज़ के बारे में बात कर ही ली है, तो थोड़ा इंडिया घूम के आते हैं और इंडिया की चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखो इंडिया में ट्रेडिशनली पनीर ही हमारा एक चीज़ वर्जन था, फ्रेश और नॉन एज्ड, जिसे हम ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रख सकते, या ज़्यादा लंबे टाइम तक उसे नहीं रखा जाता उसे बनाने के लिए। अब मॉडर्न इंडिया में भी चीज़ रिवॉल्यूशन आ गया है। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशन आ रहा है हर एक खाने में, और तभी खाना फ्यूज़न हो चुका है। तो जैसे आपने देखा होगा अमूल का जो है चीज़ है, अब ब्रिटानिया का चीज़ है, और गवर्नमेंट ब्रांड लाइक कोदाई और एबीसी फार्म इंडियन आर्टिसनल चीज़ जो है बना रहे हैं। और शेफ्स पनीर के अलावा गौडा, फेता और मोज़रेला इंडियन फ्यूज़न डिशेस में यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि इंडिया में अब खाना फ्यूज़न की तरफ बढ़ रहा है। तो ये थी बहुत ही अच्छी नॉलेज आपके लिए, और जाने से पहले अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो कि आपको सुनकर बहुत अच्छा लगने वाला है, और ये फन फैक्ट है। और इन फन फैक्ट को अगर आपने नहीं सुना होगा आज तक, तो कमेंट में मुझे प्लीज जरूर बताना, और बताना कि ये फन फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा। देखो 1 किलो चीज आपको बनाना हो तो क्या आपको पता है 10 लीटर दूध लगता है 1 किलो चीज बनाने के लिए। 10 लीटर दूध। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पुराना चीज 3200 साल पुराना इजिप्ट में मिला, मतलब 3200 ईयर ओल्ड इजिप्ट में मिला। 3200। क्या आपको पता है कि चेदर चीज का नाम एक ब्रिटिश विलेज, मतलब एक ब्रिटिश का गांव था, उसके नाम से आया है। चेदर गांव का नाम था, मतलब उस गांव से चेदर चीज का नाम आया है। क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में चीज व्हील को बैंक लोन में कोलाटरल के रूप में यूज करते हैं। मतलब अगर आपको स्विट्जरलैंड में लोन लेना होगा तो बड़े बड़े चीज के राउंड्स होते हैं, उन्हें गिरवी रखा जाता है और लोन लिया जाता है। और एक और फन फैक्ट आपको बताता हूं कि चीज दुनिया का एक ऐसा फूड है जो सबसे ज्यादा चोरी किया जाता है। यस, इवन मोर देन चॉकलेट, सबसे ज्यादा चोरी किया जाता है। तो गाइज अब जब नेक्स्ट टाइम आप पिज्जा ऑर्डर करोगे ना, या पास्ता ऑर्डर करोगे, उसमें चीज डालने को अगर बोलोगे या पनीर टिक्का बनाओगे, याद रखना एक बाइट में हजारों साल की कहानी छुपी है। अगर आपको एक क्रीमी जर्नी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर तो पक्का करना, क्योंकि उसमें सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं, और कमेंट करके जरूर बताने कि आपका फेवरेट चीज कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नई नॉलेज के साथ। अगर आपके पास कोई स्पेशल या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।